अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज अ हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। जैसा कि हम ओईटी के बारे में बात कर रहे थे, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको रीडिंग और लिसनिंग के बारे में डिटेल से बताया था। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द राइटिंग। आपको राइटिंग के अंदर एक लेटर आता है लिखने के लिए, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं। अब लेटर चार तरह के होते हैं ओईटी के अंदर। नंबर वन इज रेफरल लेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एग्जाम के अंदर रेफरल लेटर पूछा जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज लेटर है, ट्रांसफर लेटर है और फिर अपडेट लेटर भी एक होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली आता है वो रेफरल लेटर आता है। अब लेटर के लिए आपको उसका टेम्पलेट पता होना चाहिए कि हर लेटर का क्या टेम्पलेट है। उसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अलग वीडियो बनाने की कि लेटर लिखते कैसे हैं और क्या उसका टेम्पलेट है। तो लेकिन फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक जीपी स्पेशलिस्ट को पेशेंट रेफर कर रहा है तो वो रेफर लेटर में आएगा, यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर को। यहाँ पर अगर एक स्पेशलिस्ट जीपी को रेफर कर रहा है पेशेंट, तो वो डिस्चार्ज लेटर होगा, जिसके अंदर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री वगैरह नहीं बताते। अगर जीपी टू जीपी पेशेंट ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर लेटर के अंदर आएगा, या स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट पेशेंट ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर लेटर के अंदर आएगा। तो अगर स्पेशलिस्ट या वार्ड से या इमरजेंसी डॉक्टर या रिहैब सेंटर जीपी को पेशेंट को, जो उसका पर्सनल जीपी होता है यूके के अंदर एक हर पेशेंट का, तो उसको जब लेटर लिखेंगे तो वो डिस्चार्ज लेटर होगा। तो तीन चार तरह के लेटर्स आपको पूछे जाते हैं ओईटी के अंदर, जिसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हर लेटर का टेम्पलेट पता होना चाहिए कि वो लेटर का टेम्पलेट क्या है, आपने कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है, उसका पर्पस कैसे लिखना है। जो आपके नोट्स के अंदर उसके में विजिट दिए हुए हैं, तो फर्स्ट विजिट कब आएगा, सब्सिक्वेंट विजिट कब आएगा, लास्ट विजिट कब आएगा, फैमिली हिस्ट्री कब लिखनी है, आपने एंडिंग कैसे करनी है। तो ये अलग इस पर वीडियो बनाई जाएगी, जिस पर आपको लेटर्स के टेम्पलेट के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जब लेटर दिया जाएगा तो सबसे पहले आपने जो आपको टास्क दिया गया है, सबसे पहले आपको 5 मिनट में उसका टास्क पढ़ना है कि टास्क में आपको क्या बताया गया है। नो टास्क के अंदर आपने देखना है कि रेफरल लेटर है, ट्रांसफर है या अपडेट है, और किस डॉक्टर को लिखना है। उसके बाद आपने 5 मिनट के अंदर आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपने टास्क पढ़ना है और जो आपको नोट्स दिए गए आपने उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और जैसे ही 5 मिनट्स आप होंगे, आपको कहा जाएगा कि अब आप लेटर लिखना स्टार्ट कर दें। फिर आपके पास 40 मिनट्स होंगे लेटर को लिखने के लिए। आपके पास 40 मिनट्स होंगे लेटर को लिखने के लिए, और आपने अच्छे तरीके से लेटर को लिखना है। और कम से कम आपकी जो लेटर की बॉडी है, जिसमें इंट्रोडक्शन और एंडिंग को निकाल के जो सिर्फ बॉडी है, उसके 200 वर्ड काउंट आपके होने चाहिए। और जब आप लेटर लिख लेंगे, आपने उसको रिव्यू लाजमी करना है। बहुत सी मिस्टेक्स बाद में निकल आती हैं। इसके भी टोटल 500 मार्क्स, इसमें 350 पासिंग मार्क्स हैं। इसके लिए टिप्स क्या है कि आपने लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। रोज आपने एक लेटर लिखना है, और जब आपको लेटर लिखना आ जाएगा, रेफर लेटर भी, ट्रांसफर लेटर भी और डिस्चार्ज लेटर भी, जब आपको लिखना आ जाएगा, उसके बाद आपने अपने लेटर्स को चेक करवाना है। जो आपके टीचर है या किसी भी, जैसा बेंचमार्क वेबसाइट चेक करके देती है, आपने लेटर चेक करवाने हैं अपने, और आपने देखना है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, किस ग्रेड में आप खड़े हुए हैं। तो आपको अगर 350 से ज़्यादा होंगे तो आपको ग्रेड बी दिया जाएगा। 350 से कम सी प्लस काउंट होता है, जो कि फेल काउंट होता है। तो आपको मिनिमम 350 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं 500 में से। इसमें आपके पास पेंसिल होती है, आप बार बार अगर आपसे कोई गलती हो गया उसको रेज करके आप लिख भी सकते हैं। तो इसका एक अलग टेम्पलेट है हर लेटर का, उसके लिए मैं भी अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह आपने राइटिंग में लेटर लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीकिंग। तो आपके पास लास्ट मॉड्यूल है ओईटी का स्पीकिंग। इसके लिए आपके पास, आप जब जाते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपका पेशेंट होता है, और आप एज अ डॉक्टर उससे जो है स्पीकिंग रोल प्ले करते हैं डॉक्टर पेशेंट सेटिंग के अंदर। तो डॉक्टर आपने खुद वहां बनना है, और जो पेशेंट है वो आपका एग्जामिनर होगा। सबसे पहले आपको इसके टोटल 18 मिनट्स हैं। सबसे पहले 2 मिनट के अंदर आपने इंट्रोडक्शन करवाना अपना। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो ओईटी के सेंटर्स हैं, इसके अंदर जो एग्जामिनर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स करेंगे, पानी शानी आपसे पूछेंगे,
उसके बाद आपने 2 मिनट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, जो कि रिकॉर्ड होगा लेकिन उसके मार्क्स नहीं होंगे। ये क्यों है? ताकि आप इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आपको एक प्ले कार्ड दिया जाएगा जिसको आपने 3 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ना है। 3 मिनट के अंदर आप उसको पढ़ेंगे, जो आपको टास्क दिया गया। उसके बाद जब स्टार्ट होगा आपका, तो 5 मिनट के अंदर आपने उस टास्क को कंप्लीट करना है। जो आपसे क्वेश्चंस, आपने अपना टास्क को 5 टास्क दिए, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरह 2 कार्ड्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो 8 मिनट एक कार्ड के और 8 मिनट दूसरे कार्ड के, जिसमें 3 मिनट उसको पढ़ने के और 5 मिनट उसको फिर कन्वर्सेशन के। तो 16 मिनट्स ये हो गए और 2 मिनट्स आपको इंट्रोडक्शन के दिए जाते हैं। टोटल 18 मिनट्स में आपने स्पीकिंग कंप्लीट करनी होती है। और आपकी जो ऑडियो है ये फिर बाहर के मुल्क भेजी जाती है, वहाँ से फिर ये उसको सुन के आपकी ग्रेडिंग होती है। तो 18 मिनट्स की ऑडियो आपकी बनेगी और वो बाहर भेजी जाएगी। तो इसका टेम्पलेट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगी ये चीज़। अब इसके लिए सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। आपने स्पीकिंग की बहुत अपने किसी दोस्त के साथ जिसने आप OIT देना है उसके साथ प्रैक्टिस करें। कार्ड्स आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर दिए हुए हैं, उसको प्ले करें। और फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बीच में अटकना नहीं है। और ये फ्लुएंसी कब आएगी? जब आप इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। आप जो सेंटेंस एक बना रहे हैं वो आपका अच्छे तरीके से बिल्ड हुआ हो। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर 5 मिनट के से पहले आप अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। जो टेम्पलेट है, जो क्राइटेरिया है स्पीकिंग का, अगर आप उस पर पूरा उतर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं OIT की वेबसाइट पे, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, बेशक आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया। तो वो गाइडलाइंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। किस तरह? हेलो, माय नेम इज डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक एंड आई एम योर ट्रीटिंग डॉक्टर फॉर टुडे, हाउ मे आई हेल्प यू। उसके बाद आपने, वो आपको बताएगा मैं इस मसले के साथ आया हूँ। फिर आपने सिंपैथी शो करनी है। ओह, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, इट मस्ट बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू। तो आपने सिंपैथी शो, आपने रूड नहीं होना पेशेंट के साथ। फिर आपने वो आपको, फिर आपने उससे हिस्ट्री लेनी है। और हिस्ट्री में आपने एक चीज याद रखनी है, जो जो सिम्टम्स आपको कार्ड के अंदर बताए गए आपने उससे बारी बारी सिम्टम्स के बारे में पूछना है। आपने उसको इकट्ठे सारे सिम्टम्स के बारे में नहीं पूछना। उसके बाद आपने उसको डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स आई बिलीव दैट यू हैव अ कंडीशन कॉल्ड GERD। ऐसे कोई भी जो आपका डायग्नोसिस बन रहा है आपको उसको बताना है कि ये इसका ट्रीटमेंट होगा। फिर आपने उसको रीअश्योर करना है। रीअश्योर से क्या मुराद है? आपने उसको बार बार कहना है, इफ यू फॉलो माय एडवाइस यू विल फील मच बेटर सून, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद आपने चेकिंग दी अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या मुराद है? आपने बीच में हर सेंटेंस के बाद जब आप एक टास्क कर लेंगे आपने उससे बार बार पूछना है, एम आई क्लियर सो फार, एम आई अंडरस्टैंडेबल टू यू, इज दैट क्लियर। आपने अंडरस्टैंडिंग लाजमी चेक करनी है कि पेशेंट को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। और लास्ट में आपने उसकी एंडिंग करने अच्छे तरीके से किस तरह करनी है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, और एंड पे थैंक यू कह के आपने अपना टास्क खत्म कर देना है। इस तरह 5 मिनट के अंदर आपने अपने सारे जो है, जो आपको टास्क दिए गए हैं, 5 या 6 टास्क दिए होते हैं, तो आपने 5 मिनट के अंदर उसको पूरा करना है। और आपको 18 मिनट टोटल इसके दिए जाते हैं, जिसकी ऑडियो फिर बाहर जाती है और वो आपको असेस करके आपका ग्रेड करते हैं। तो राइटिंग और स्पीकिंग के लिए, दोनों के लिए 350 मार्क्स रिक्वायर्ड है पास करने के लिए। और ये भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इन दोनों के अंदर रिक्वायर्ड है। स्पीकिंग के लिए आपने किसी दोस्त के साथ, किसी कोलीग के साथ जिसने आपके साथ OIT देना है, प्रैक्टिस करें। रोज़ के 1-1, 2-2 कार्ड उसके साथ बोलें। और जो राइटिंग है, इसके भी रोज़ का 1 लेटर आप लाजमी लिखें ताकि जो है वो राइटिंग आपकी अच्छी हो सके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम डे के अंदर जब आप सेंटर के अंदर जाते हैं तो आपने 1 घंटा पहले जाना है। आपने पासपोर्ट या CNI से अपना साथ लेके जाना है। स्टेशनरी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास वहाँ पे पेंसिल स्टेशनरी आपको दी जाएगी। और मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोगों ने भी, मेरे कोलीग्स ने भी 1 महीना पढ़ के अपना एग्ज़ाम पास कर लिया था और विदाउट एनी अकेडमी, विदाउट एनी असिस्टेंस हमने एग्ज़ाम पास किया था। तो आप लोग भी
सिर्फ प्रैक्टिस करके डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के जो सैंपल टेस्ट आप पढ़े उनकी प्रैक्टिस करें, लेकिन अपने लेटर्स लाजमी चेक करवाएं। लेटर्स चेक करवा के देखें कि आपका ग्रेड क्या बन रहा है और आपने क्या गलतियां कर रहे हैं और आपने उसको इम्प्रूव करना है। स्पीकिंग जब बार बार आप करेंगे आपकी फ्लुएंसी बेहतर होगी। और आपने टेम्पलेट, इन दोनों चीज़ों में आपने टेम्पलेट का ख्याल रखना है। टेम्पलेट के अंदर आप अगर क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आप इजीली पास कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एग्जाम देकर बता रहा था, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। थोड़ा सा हेक्टिक और लंबा एग्जाम होता है। किस तरह कि आपका 9 बजे स्टार्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने देना है 9 बजे सबसे पहले लिसनिंग स्टार्ट होती है। स्टार्ट लिसनिंग से होता है। लिसनिंग के बाद आपको पहले वो हेडफोन चेक करवाए जाते हैं, उसके बाद लिसनिंग स्टार्ट होती है। लिसनिंग के फौरन बाद रीडिंग स्टार्ट होती है। आपको वैसे ही लिसनिंग रीडिंग थोड़ा सा टफ होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद आपने रीडिंग के फौरन बाद लेटर लिखना होता है। तो 9 से लेकर 11:30 पौने 12 तक आपके रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के तीनों टास्क हो जाते हैं और कंटिन्यूसली तीनों चलते हैं। उसके बाद ब्रेक आती है। ब्रेक के अंदर आपके पास फिर 1:30 बजे 2 बजे के करीब आपके स्पीकिंग स्टार्ट होती है। और फिर हर एक का अपना टाइम है कि किसको किस टाइम पे स्पीकिंग की बारी आती है। और उसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कैसे स्पीकिंग होती है। और जब तक आपका ब्रेक है उसमें आप फ्रेश हों, खाना शाना खाएं और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो सके। तो इसमें भी आपने कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। आपने नाश्ता अच्छे तरीके से किया हो, आपने रात को आपकी नींद पूरी हो, तो आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसको पास कर सकते हैं। तो आई होप सो अगर आप मेरी इन दोनों वीडियोस को सुनेंगे तो आप काफ़ी ओईटी के बारे में जान जाएंगे और इसको प्रैक्टिस करके इसको इंशाल्लाह पास भी कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने ओईटी देना है, जो आगे देंगे। तो तब अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।